हेलो दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, आज मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं हाउसिंग सोसाइटी के बारे में। जब आपने किसी सोसाइटी की किसी बिल्डिंग में कोई फ्लैट खरीदा और 10 साल पहले आपने कोई फ्लैट खरीदा था और वो अब जर्जर अवस्था में हो रखा है, तोड़ना पड़ रहा है, तो आपको कितना शेयर उसमें मिलेगा? आपका कोई हिस्सा होता भी है या नहीं होता है? या जब बिल्डिंग पुरानी हो जाती है, जर्जर अवस्था में हो जाती है, फ्लैट गिराना पड़ता है, तो भी उसकी वैल्यू क्यों बढ़ती है? उस फ्लैट की वैल्यू क्यों बढ़ जाती है जब बिल्डिंग की अवस्था ऐसी नहीं है लेकिन फ्लैट की वैल्यू बढ़ रही है? तो फ्लैट की वैल्यू कैसे बढ़ती है, क्यों बढ़ती है? या फिर कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है, बाढ़ आ गई है, तूफान आ गया है, भूकंप आ गया है, नेचुरल कैजुअलिटी हो गई है और बिल्डिंग गिर गई है, आपका फ्लैट भी टूट गया है। तो जो आपका फ्लैट था वो तो 10th फ्लोर पे था, अब पूरी बिल्डिंग ही गिर गई है। सोचिए, तो आपके हिस्से में क्या आएगा? आपको क्या मिलेगा? ये तो नेचुरल कैजुअलिटी है। तो क्या आपका भी कुछ शेयर होता है या उसमें या नहीं होता? जब कोई बिल्डिंग गिरानी पड़ती है, सरकार गिराती है, तो सरकार मार्केट वैल्यू के हिसाब से आपको कितना कंपनसेशन देगी? और एक मुख्य बात, यूडीएस क्या होता है, अनडिवाइडेड शेयर ऑफ लैंड क्या होता है, इसके बारे में पूरा कॉन्सेप्ट मैं आज आपको बताऊंगा दोस्तों। हाउसिंग सोसाइटी में यूडीएस का बहुत बड़ा योगदान है। तो यूडीएस कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कैसे होता है डिसाइड, मैं एडवोकेट शाह फैजल आज आपके साथ इसी पॉइंट को लेकर डिस्कस करने आ रहा हूं। शुरू करता हूं। देखिए, मेरी वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे अपील, मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद। एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूंगा, मेरा ये चैनल सिटीजन जुडिशियल क्लासेस प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। आप इसे वहां से डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। वहां पर मैंने लॉ से रिलेटेड जितने सब्जेक्ट्स हैं, अपनी लाइव क्लासेस की वीडियोस और पीडीएफ नोट्स डाल रखे हैं। बहुत रिजनेबल प्राइस रखे हैं। आप अगर जज की या एपीओ की तैयारी कर रहे हैं किसी भी स्टेट की, तो ये वीडियोस और पीडीएफ नोट्स आपके बहुत काम आने। चलिए दोस्तों, अपनी वीडियो पे आता हूं। देखिए, आपने जब किसी हाउसिंग सोसाइटी की किसी बिल्डिंग के अंदर कोई फ्लैट खरीदा, तो उस फ्लैट खरीदने के बाद आपकी क्या उस जमीन के ऊपर जिसपे वो बिल्डिंग बनी है, उस पे मालिकाना हक किसका होगा? आपका होगा या उस ओनर का होगा जिससे आपने खरीदी है? ठीक, अगर उसका मालिकाना हक होगा तो आप कहाँ स्टेबल करते हैं? आप कहीं भी स्टेबल नहीं करते। तो मालिकाना हक किसका होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जब आप किसी बिल्डिंग में कोई फ्लैट खरीदते हैं, तो जो जमीन ही नीचे की होती है, उस जमीन पर जिसने फ्लैट लिया है उसी व्यक्ति का मालिकाना हक होता है जिसने उस बिल्डिंग के अंदर एक फ्लैट खरीदा है। लेकिन कितना शेयर उसका होगा, इसे यूडीएस कहते हैं। इसे यूडीएस द्वारा कैलकुलेट किया जाता है, जिसे हम आगे जाके समझेंगे दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगी, इसे एंड तक जरूर देखिएगा। देखिए, कॉर्पोरेट ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी। देखिए, कॉर्पोरेट ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी में अलग कॉन्सेप्ट होता है। उसमें बिल्डिंग्स होती हैं। बिल्डिंग्स में अंदर आपने कुछ अपार्टमेंट खरीदा, तो उस अपार्टमेंट के मालिक का, जिसने अपार्टमेंट खरीदा है, उसकी जमीन पर उसका मालिकाना हक होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है। लेकिन कितना शेयर उसका होगा, कितना मालिकाना हक उसका होगा? जैसे एक बिल्डिंग में 2 BHK के 50 फ्लैट हैं, तो 50 फ्लैट के ओनर्स का कितना शेयर होगा इंडिविजुअल एक व्यक्ति का? ठीक, इसे यूडीएस द्वारा कैलकुलेट किया जाता है। अनडिवाइडेड शेयर ऑफ लैंड द्वारा कैलकुलेट किया जाता है दोस्तों। इससे पहले समझिए, जैसे आपने कोई अपार्टमेंट किसी बिल्डिंग में खरीदा, ठीक, अब वो जर्जर अवस्था में हो रहा है, तो उसकी वैल्यू क्यों बढ़े? क्योंकि दोस्तों, जमीन की वैल्यू बढ़ती है। ठीक, जिस जमीन पर वो बिल्डिंग बनी हुई है उसकी वैल्यू बढ़ती है, कम नहीं होती है। ठीक, उसी हिसाब से आपके अपार्टमेंट की वैल्यू भी बढ़ती जाती है। ठीक, तो आपकी जब अपार्टमेंट की वैल्यू बढ़ी है, मान के चलो अपार्टमेंट टूट गया, कल को कोई कैजुअलिटी हो जाती है, नेचुरल डिजास्टर हो जाता है, लेकिन आपकी जमीन की वैल्यू जो बढ़ी है उसी हिसाब से आपको शेयर मिलता है। ठीक, आपका शेयर उस जमीन की वैल्यू के हिसाब से डिसाइड होता है, ना कि आपके अपार्टमेंट के हिसाब से। जैसे आपने 2 BHK फ्लैट लिया, 3 BHK फ्लैट लिया, आपको 2 BHK जो फ्लैट दिया गया था वो 1000 स्क्वायर फीट पे दिया गया था। किसी व्यक्ति ने 3 BHK लिया होगा तो 1500 स्क्वायर फीट पे दिया गया होगा उसे। ठीक, तो उसी हिसाब से उसका शेयर डिसाइड किया जाता है। ठीक, अब देखिए, जो यूडीएस दिया जाता है मींस अनडिवाइडेड शेयर जो दिया जाता है, इसे अनडिवाइडेड कहते क्यों है? सबसे पहले इसे समझ। देखिए, मैंने आपसे बताया, आपने किसी बिल्डिंग में एक फ्लैट खरीदा। ठीक, बिल्डिंग में जब आपसे फ्लैट खरीदा और कल को कोई डिजास्टर आ गया, बिल्डिंग गिरानी पड़ जाती है, पुरानी हो चुकी है, ठीक, तो आपको कितना शेयर मिलेगा? तो इसमें जब एग्रीमेंट तैयार किया जाता है, इसमें कहीं पर भी इस एग्रीमेंट में ये नहीं लिखा जाता कि आपको कौन सा हिस्सा मिलेगा, उत्तर का मिलेगा, दक्षिण का मिलेगा, पूर्व का मिलेगा या पश्चिम का मिलेगा। ठीक, इसलिए इसे अनडिवाइडेड कहा जाता है, अनडिवाइडेड शेयर कहा जाता है। जमीन की मार्केट वैल्यू के हिसाब से उसका कंपनसेशन डिसाइड किया जाता है, यूडीएस डिसाइड किया जाता है। इसीलिए इसे अनडिवाइडेड कहा जाता है। ये सिर्फ एक सिक्योरिटी होती है, जब बिल्डिंग टूटेगी या कुछ और होगा तो आपको शेयर दिया जाएगा। कितना दिया जाएगा ये अनडिसाइडेड होता है दोस्तों, ये डिसाइड नहीं किया जाता, इसलिए इसे यूडीएस कहा जाता है। अब समझिए, किसी बिल्डिंग के किसी अपार्टमेंट का यूडीएस कैसे डिसाइड किया जाएगा? ठीक, अब यूडीएस देखिए कैसे डिसाइड किया जाता है। मान लीजिए आपने 2 BHK का फ्लैट खरीदा और आपकी उस बिल्डिंग में 2 BHK के 10 फ्लैट थे।
ठीक, तो आपने 2 BHK का एक फ्लैट खरीदा जो 1000 स्क्वायर फीट में आ रहा था, और इसे डिवाइड करेंगे, वहां पे 10 फ्लैट थे 2 BHK के, 10 इंटू 1000 कितना हो गया 10,000। फिर इसे मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल जमीन कितनी है जिस पे वो बिल्डिंग बनाई गई है। इस तरीके से आपका यूडीएस निकलता है। पर्टिकुलर एक व्यक्ति का यूडीएस निकल के आएगा, उसी के हिसाब से उसे कंपनसेशन दे दिया जाएगा। ठीक दोस्तों, ये मैंने आज आपको बताया यूडीएस कैसे डिसाइड किया जाता है। जब आप किसी बिल्डिंग में कोई अपार्टमेंट खरीदें तो आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है, ये मैं आज आपको बता रहा हूं, इसे बहुत ध्यान समझिएगा। सबसे पहली बात, आप जब जिस व्यक्ति से फ्लैट खरीदें तो उससे पता कराएं कि आपका यूडीएस कितना निकलेगा, आपका यूडीएस कितना बैठ रहा है आज की मार्केट वैल्यू के हिसाब से। ठीक, आप अपना यूडीएस पहले डिसाइड कराएं कि मेरा कितना शेयर इस बिल्डिंग में होगा, कितना शेयर इस जमीन पर है मेरा। सेकंड पॉइंट ध्यान रखें, जो शेयर आपको उस ऑनर ने बताया है और जो जमीन पर वो शेयर है, वो चेक करें कि इक्वल शेयर आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है दोस्तों। और जिस व्यक्ति से आप खरीद रहे हैं वो आपको सर्टिफिकेट देगा कि आपका इतना शेयर इस बिल्डिंग में होगा। वो सर्टिफिकेट आप उससे जरूर लें, क्योंकि आपके पास कोई बैनामा नहीं है। जमीन के बैनामे होते हैं, फ्लैट के नहीं होते। फ्लैट के सिर्फ एग्रीमेंट तैयार किए जाते हैं और एग्रीमेंट्स में लिखा जाता है यूडीएस कितना है और उसकी कितनी वैल्यू आज के समय में है। ठीक, तो सारे पेपर चेक कर कर ही बिल्डिंग में कोई फ्लैट खरीदे, अदरवाइज जल्दी ना करें, क्योंकि ठेकेदार और बिल्डिंग ओनर इसी में घपला करते हैं और आप फिर बाद में कोर्ट के चक्कर करते रहते हैं। तो उससे बचें, इन सब चीजों को ध्यान दें जो मैंने आपको बताई है। चलिए दोस्तों, आशा करता हूं मेरी वीडियो आपको समझ में आई होगी। आई है इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।